दोस्तों सीमा का पता चल गया। सीमा कहां है? 10 दिन से सीमा कहां छुप कर रही, किसने छुपा कर रखा, क्यों छुपा कर रखा, आज मैं आप लोगों को पूरी तफसील के साथ यहां पे इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं और एक ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनवाने जा रहा हूं। रबूपुरा से हमें एक ऑडियो क्लिप आ चुका है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सीमा को किसने, क्यों और कहां रखा है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि सीमा वृंदावन गई है, पपीता रानी के साथ कहीं और चली गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा की जो बेटी है परी, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको जो है वो डेंगू हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज है। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कंफर्म खबर देने जा रहा हूं, कंफर्म जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोगों को मैं सुनवाने जा रहा हूं बबीता रानी के बारे में, जो सीमा के बारे में हमें बताया गया है कि सीमा कहां पे है। 10 दिन 11 दिन हो चुके हैं, सीमा कहां छुप कर बैठी है या सीमा को छुपा कर बैठा रखा गया है और सीमा को हिंदुस्तान की आंखों में, हिंदुस्तान की सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है कि सीमा को डिपोर्ट कर दिया गया है। तो पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। सीमा हैदर को रखा गया है नोएडा के एक फार्म हाउस के अंदर और वहां बड़े पॉलिटिशियन जो बीजेपी के ने पार्टी से है, वह का नाम है अशफाक सैफी। वहाँ का फार्म हाउस है नोएडा के अंदर सेक्टर 18 में। वहाँ वहाँ का फार्म हाउस है। वहाँ पर बहुत सारे मंत्री आते रहते हैं और यहाँ उन सब का शराब कबाब जो बोलते हैं कबाब चलता रहता है। ये जो अशफाक सैफी है ना, बीजेपी का वरिष्ठ नेता था, पहले था, अब तो नहीं है वरिष्ठ नेता। अब इसको SHO या कुछ लगाया गया है, इसको अब किसी और नौकरी पर लगाया गया है। और इसके पापा जो है ना कश्मीरी वाली, वह को भी इन्होंने फ़ोन करा और इसके पापा जो है ना कश्मीरी वाली, वह को भी इन्होंने फ़ोन करा है और कश्मीरी वाले पापा से भी पूछताछ की है। कश्मीर के पापा बोलती रहती है ना ये, वह को भी फोन किया है कश्मीर में जो कांड हुआ है। जी तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया ऑडियो क्लिप में, वाज़िया तौर पे आपने सुन लिया होगा कि सीमा को नोएडा के अंदर सेक्टर 18 में एक फार्म हाउस के अंदर रखा गया है। और ये फार्म हाउस किसका है दोस्तों? मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सीमा जिस फार्म हाउस में रुकी हुई है वो बीजेपी के एक साबका, यानी कि पहले वो नेता हुआ करते थे, अब वो नेता नहीं है, अब उनको कोई और पोस्ट दी गई है। तो उनको दिए, उनके फार्म हाउस के ऊपर सीमा को रखा गया है और उनका नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसका नाम क्या है। तो यकीनी तौर पे दोस्तों आप लोगों को जो मैंने जानकारी इंफॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी इंफॉर्मेशन जानकारी कोई आपको नहीं दे पाएगा। रबूपुरा से जो हमें ऑडियो क्लिप मौसूल हुआ है उसमें वाज़िया तौर पे हमें बताया गया है कि ये जो सीमा के चाटुकार हैं या जो भी वहां पे दगड़ दल्ले हैं जो सीमा को, वो लोग सब लोग ये चाहते हैं कि सीमा यहीं पे ही रहे। क्योंकि आपको याद है जब कोई किसी के घर में इस तरीके से किसी दुश्मन कंट्री की कोई चीज चली जाती है, कोई माल डंगर चला जाता है, तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि इसको बांध लो अपने खूंटे से। और सीमा के साथ सिर्फ इस वक्त वही किया गया है। अगर वो वहां से वापस आ जाती है तो उन लोगों की नाक कट जाती है। ये वहां के लोगों की सोच है। वहां के लोगों की सोच ये कि पाकिस्तानी एक मुस्लिम लड़की हिंदुस्तान में आकर हिंदू लड़के से शादी कर ली है, तो उन लोगों को ये बुरा महसूस हो रहा है कि वो यहां से कैसे चली जाए। देखिए पहली बात तो ये है दोस्तों कि सीमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसका होगा वो होगा। क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है तो हम उसके विरोधी हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ पर FIR करवाएंगे और उसने इस्लाम की तौहीन की है, बेहुरमती की है, उसने जो पाकिस्तान को गालियां दी है, बुरा भला बोला है, वतन के साथ गद्दारी की है, तो हम तो उसके खिलाफ भाई एक्शन लेंगे। हमारी एजेंसीज भी जो है उसको, जाहिर बात है जब वो पाकिस्तान आएगी तो उसको एक्शन में आएंगी और उसको जो है अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगी। हाँ बच्चे छोटे हैं, माइनर्स है, मासूम है, तो बच्चों के लिए हम लोग आवाज उठाते कि बच्चे वापस कर दिए जाए। दोस्तों ऑडियो क्लिप में आप लोगों ने सुन लिया कि अशफाक सैफी नामी एक अधिकारी है जो बीजेपी पार्टी का करता धरता भी है, जो साहब का एक नेता भी रह चुका है, उसके फार्म हाउस के अंदर सीमा को रखा गया है। अब हैरानगी ये होती है दोस्तों कि जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, मोदी योगी ने ऐलान कर दिया कि इन लोगों को निकाल दीजिए। मैं देख रहा था वीडियो में 30-35 साल जिन लोगों को हो गए थे, वहां के नागरिकता नहीं मिली, वहां पे उन लड़कियों ने, पाकिस्तानी लड़कियों ने, बुढ़ियां हो चुकी हैं, उनके बच्चों की शादियां हो गई
और हिंदुस्तान में उनको नागरिकता नहीं मिल सकी, उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया है, पाकिस्तान भेज दिया गया है। फिर सीमा हैदर को क्यों रोका गया है? फिर सीमा हैदर को क्यों इन लोगों ने जो है वो एक तरह से यूज कर रहे हैं? आखिर उसको भेजने की क्या वजह है, उसको ना भेजने की क्या वजह है? आप लोग जानते हैं ये हिंदुस्तान में कानून दो तरह का है। मुसलमानों के लिए कोई और तरह का कानून है, मुसलमान किसी को ओए करके भी बोल जाएगा तो उसको मारने के लिए, उसको जेल डालने के लिए, उसका घर तोड़ने के लिए फौरन एक्शन में आ जाती है हुकूमत, सरकार। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम की बेटी को भी अगर शादी भी कर ले, उसके साथ उसका धर्म भी परिवर्तन करवा दे, तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी, वहां के हिंदू लोगों से मुस्लिम लोग डरते हैं, ये बात आप मानिए, चाहे आप लोगों को ऐसा भी लगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग जो हिंदू लोग हैं, देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे यूपी है, यूपी के इलाके में रबूपुरा है, रबूपुरा में जैसे लोग, ये मीना समाज के जो गंदे किस्म के लोग हैं, जो सबसे निचली जाति के लोग हैं, ये लोग पता नहीं खुद को क्या समझना शुरू कर दिया जब से ये सीमा हैदर पाकिस्तान से वहां गई है। दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वृंदावन चली गई है पपीता रानी के साथ, पपीता रानी के साथ सीमा के जो बच्चे हैं फरहान और वो दो लोग गए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस शख्स ने हमें ये बात बताई है वो बंदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। जिस बंदे ने हमें ये बात बताई कि सीमा वृंदावन गई है, और वो तो खैर क्या ही उसकी कहने, वो तो सोशल मीडिया पर आप लोगों को पता है इस तरह की चीजें चलती, लेकिन एक शख्स ने हमें ये चीजें बताई हैं कि सीमा की बेटी जो है परी, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको डेंगू हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए सीमा मीडिया पर नहीं आ रही। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं कि ये शख्स जिसने हमें ये बताया कि परी बीमार है, ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। 100% कभी ये झूठ नहीं बोलता। इसकी हमेशा से जो भी बातें हमें बताता रहा बिल्कुल सच होती रही। और इसने ये बताया कि सीमा की जो बड़ी बेटी, जो दरमियान वाली बेटी है परी, या जो बड़ी बेटी है परी जो है सीमा हैदर की बेटी है परी, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको डेंगू हो गया और वो हॉस्पिटल में, इसलिए सीमा नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं अगर डेंगू होता है तो 28 दिन लगते हैं, कम से कम 28 से 30 दिन लगते हैं। एक सेहतमंद तंदुरुस्त बंदा अगर होता है और उसको डेंगू हो जाए तो 28 से 30 दिन लगते हैं उसको स्टेबल होने में। बिलीव कीजिएगा, मैं खुद इस मर्ज से मुब्तला हुआ था, डेंगू मुझे भी हुआ था, तो मैं 28 दिन तक बिस्तर से उठना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। 28 दिन तक मैं वॉशरूम नहीं जा सकता था, मुझे पकड़ कर लेकर जाते थे, इतनी खतरनाक ये बीमारी है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात भी सच हो सकती है उस शख्स की जिसने हमें ये बोला है कि बच्ची को बीमार है। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों फिर 28 दिन तक सीमा, 30 दिन तक तो सीमा आने से रही, क्योंकि बच्ची है, छोटी है माइंड, और बच्ची की तो कुव्वतें जो बर्दाश्त होती है वो भी कम होती है, इसलिए बच्ची को ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं उनके साथ दोबारा से राब्ता करूं, और वो मुझे जिन्होंने बताया था मुझे कि सीमा की बच्ची जो है बीमार है, तो उनसे राब्ता करके और कुछ हकायक आप लोगों को और सामने लेकर आऊं। लेकिन मुझे तो यही बताया गया, रबूपुरा से जो ऑडियो क्लिप हमारे पास आया है कि वो अशफाक सैफी जो एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके घर में, उसके फार्म हाउस पे सीमा को रखा गया है, और ये सच है। बहरहाल क्या इसमें सच हो सकता है, क्या झूठ हो सकता है, ये तो आने वाला बताएगा। कुछ खुलासे हो चुके हैं, कुछ खुलासे हम और कर देंगे। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।